22 अप्रैल 2025 का दिन कश्मीर की खूबसूरत वादियों के लिए एक काला अध्याय लेकर आया। उस दिन दोपहर के करीब 2:50 पर पहलगाम के पास स्थित बैसरन घाटी में शांति और सुकून का माहौल अचानक चीख पुकार में बदल गया। अचानक जंगल से 4 से 6 आतंकवादी बाहर निकले। उन्होंने सेना की वर्दी पहन रखी थी और हाथों में AK-47 और M4 कार्बाइन लिए हुए थे। बिना चेतावनी के उन्होंने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां चलाईं। अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे, कुछ पेड़ों के पीछे छिपे। आतंकवादियों का मकसद सिर्फ मारना नहीं था, बल्कि समाज में नफरत और डर फैलाना था। उन्होंने जानबूझकर गैर मुस्लिम पर्यटकों को निशाना बनाया। जीवित बचे लोगों की कहानियां दिल दहला देती हैं। पुणे से आई लड़की ने बताया कि आतंकवादियों ने उसके पिता से कलमा पढ़ने को कहा। पिता नहीं पढ़ पाए, आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। कुल 26 निर्दोष नागरिक मारे गए। इनमें हिंदू और ईसाई पर्यटक शामिल थे। यह 2008 मुंबई के बाद सबसे घातक हमला माना गया। पूरे देश में गहरा सदमा और गुस्सा फैला। यह हमला भारत की एकता और सौहार्द की भावना पर भी चोट थी। आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर लोगों को बांटा और जान ली। पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के 48 घंटों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए इस घटना पर गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त किया। आज बिहार की इस धरती से मैं पूरी दुनिया से यह कहता हूं, भारत हर आतंकवादी और उनके आकाओं की पहचान करेगा, उन्हें ढूंढेगा और उन्हें सजा देगा। यह कोई खोखला वादा नहीं था, यह भारत की नई नीति का ऐलान था। अब भारत रक्षात्मक नहीं बल्कि स्रोत पर प्रहार करेगा। सरकार में उच्च स्तरीय बैठकें शुरू हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना प्रमुखों और खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के बीच एक ठोस योजना बनाई जा रही थी। इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। यह नाम बहुत सोच समझकर चुना गया था और इसके पीछे एक गहरा भावनात्मक और सांकेतिक अर्थ छिपा था। सिंदूर हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए प्रेम, समर्पण और सुहाग का प्रतीक होता है। पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू पुरुषों की हत्या कर दी, जिससे वे विधवा हो गईं। उनके माथे का सिंदूर हमेशा के लिए मिट गया। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सीमा पार पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी ठिकानों की सटीक जानकारी जुटाई। उन्होंने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के मुख्यालयों, प्रशिक्षण शिविरों और लॉन्च पैड्स की पहचान की। 6-7 मई 2025 की रात को भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। यह एक समन्वित और विनाशकारी हमला था जिसने पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए गए। इन हमलों का लक्ष्य केवल आतंकवादियों को मारना नहीं था, बल्कि उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना था। इन 9 ठिकानों में से 4 पाकिस्तान के अंदर स्थित थे, जबकि 5 POK में थे। मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय पूरी तरह से नष्ट हो गए। भारतीय सशस्त्र बलों के अनुसार लगभग 140 आतंकवादी मारे गए। मारे गए लोगों में कई वरिष्ठ आतंकी कमांडर भी शामिल थे। उनकी कमान और नियंत्रण प्रणाली चरमरा गई। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 7 मई की सुबह पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारत पर बिना किसी उकसावे के हमला करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान ने दावा किया कि इन हमलों में नागरिक मारे गए हैं। सबसे बड़ा हमला बहावलपुर के पास अहमदपुर शर्किया में हुआ, जहां एक 3 साल की बच्ची सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। भारत के हमले के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने जम्मू के पूंछ सेक्टर में भारी गोलाबारी की। इस हमले में 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और सैकड़ों घर तबाह हो गए। दोनों देशों के बीच तनाव अचानक युद्ध जैसे स्तर पर पहुंच गया। यह 4 दिनों तक चलने वाला एक तीव्र सैन्य संघर्ष था। दोनों परमाणु सशस्त्र पड़ोसी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। इस बढ़ते टकराव ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंतित कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आग्रह किया। 4 दिनों के तीव्र संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद भारत और पाकिस्तान 10 मई 2025 को संघर्ष विराम के लिए सहमत हुए। इस 4 दिवसीय संघर्ष में दोनों तरफ से 70 से अधिक लोग मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा कूटनीतिक संकट खड़ा कर दिया। भारत ने सिंधु जल संधि निलंबित कर दी।
पाकिस्तानी राजनयिक निष्कासित किए और सीमाएं बंद कर दी। दुनिया के नेताओं ने मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। ट्रंप ने इसे गहराई से परेशान करने वाला कहा। अमेरिकी विदेश विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा न करें चेतावनी जारी की। कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर सबसे बुरा असर पड़ा। पहलगाम हमले और बाद के सैन्य संघर्ष ने डर फैला दिया। पर्यटक जम्मू कश्मीर से बाहर निकलने लगे। कई प्रमुख पर्यटन स्थल सुरक्षा कारणों से बंद हुए। 2024 से 2025 में पर्यटकों में 50% से अधिक की गिरावट आई। ट्रैवल समूहों ने पुनरुद्धार अभियान शुरू किया। टीआई ने रैली फॉर वैली लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य डर हटाना और कश्मीर को सुरक्षित सुंदर दिखाना था। आखिरकार जुलाई 2025 में सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली। श्रीनगर से लगभग 30 किलोमीटर दूर दचीगाम के पहाड़ों में आतंकवादियों के छिपे होने की पुख्ता जानकारी मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में घोषणा की, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि बैसरन में हमला करने वाले 3 आतंकवादी थे और तीनों को मार गिराया गया है। तीनों पाकिस्तानी नागरिक थे और 2 की पहचान लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों के रूप में हुई है। यह भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि उन्होंने देश से किया अपना वादा पूरा किया था। यह उन निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य अभियान से कहीं बढ़कर था। यह भारत की ओर से एक कड़ा संदेश था। हालांकि इस घटना ने गहरे घाव छोड़े, लेकिन यह भी साबित कर दिया कि जब देश की संप्रभुता और सम्मान की बात आती है, तो भारत एकजुट होकर अपने दुश्मनों का सामना करने में सक्षम है।